कल के वीडियो में हम प्रायिकता का जो है सो 9 तक का क्वेश्चन बताए थे। जो बिहार बोर्ड है मतलब बीटीसी जो बुक है उससे हम 9 तक का क्वेश्चन बताए थे। आज हम उसका 10 नंबर से जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम 10 नंबर से कोशिश करेंगे कि 3-4 क्वेश्चन बता दें। तो आज हम 10 नंबर से क्वेश्चन बताएंगे और आपके किताब से बता रहे हैं जो कैसे आपको बनाना है। तो इसका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो आप देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के जो है सो 1 रुपये के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम लिखेंगे तो सबसे पहले संभव परिणाम की कुल संख्या। तो देखिए कह रहा है जो 50 पैसे के 100 सिक्के तो 100 सिक्के लिख लिए। फिर कह रहा है जो 1 रुपये के 50 तो 50 लिख दिए। फिर 2 रुपये के 20 है तो 20 लिख दिए। फिर 5 रुपये का 10 का रहा है तो 10 लिख दिए। तो अब हमारे पास जो टोटल सिक्कों की संख्या हो गई वह 180 हो गई। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है पहला नंबर में जो 50 पैसे का होगा मतलब 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे इसकी प्रायिकता पूछ रही है। तो हम लिखेंगे संभव परिणाम की संख्या। संभव परिणाम 50 पैसे के कितने सिक्के थे तो 50 पैसे के हमारे पास जो सिक्कों की संख्या थी वह 100 थी तो 100 लिख लेंगे हम। अब इसका जो फॉर्मूला आता है PE/NE/NS उसको हम लागू करेंगे और 100 हम 180 लिखेंगे। इसको आप काट भी सकते हैं। काटने के बाद जो है ये आपके पास 5/9 आया क्योंकि 20×5 100 और 20 180। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो 5 रुपये का नहीं होगा। तो देखिए आप जो लिखिएगा यहाँ पे संभव परिणाम की संख्या। देखिए कह रहा है 5 रुपये का नहीं होगा तो आपके पास जो टोटल सिक्के हैं उसमें से आप 5 रुपये के जो सिक्के हैं उसको आप घटा लीजिए। तो 5 रुपये के जो सिक्के की संख्या वह 10 है तो हम 10 घटा लेंगे तो 170। अब जो है हम लिखेंगे PE/NE/NS तो हम लिखेंगे 170/180। टोटल तो लिखना ही है। जब हम इसको काटेंगे तो 17/18। तो इस तरह से आप ऐसे भी बना सकते हैं। और एक दूसरा भी हम बताए थे इसे पिछले वीडियो में जो आपको कैसे बनाना है इसका एक फॉर्मूला बताए थे हम जो PE+PE नहीं। तो पहले आपको 5 रुपये का निकाल लेना है और उस सूत्र पर लागू कर दीजिएगा तो उस तरीका से भी आपका निकल जाएगा। नहीं तो इस तरीके से जिसका नहीं पूछ रहा है उसको आप टोटल में से घटा लीजिए। इसका 11वां क्वेश्चन है। आप 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। मतलब कोई भी व्यक्ति है, इसमें गोपी दिया गया है, कोई भी व्यक्ति है जो एक दुकान से मछली खरीदने के लिए जाता है जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली खरीदता है। तो टोटल जो यहाँ पर मछली की संख्या हो गई उसको आपको ऐड कर लेना है। तो टोटल जो मछली की संख्या हो गई तो टोटल हो गया आपके पास 5 + 8 = 13। अब पूछ क्या रहा है तो पूछ रहा है जो आप देखिए तो पूछ रहा है आपसे क्या जो मतलब इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो नर मछली आपके पास कितने हैं तो 5 है। तो PE बराबर फिर से वही फॉर्मूला लिखना है NE/NS तो 5/13। तो इस तरह से आपके जो 11वां क्वेश्चन है इस तरह से निकाले जाएंगे। अगला है अब आपका 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन में दिया गया है कि जो संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। मान लीजिए संयोग का एक खेल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको इस तरह से है। ये एक खेल है
इस तरह से है, इसमें अंक लिखा गया है, इस तरह से अंक लिखा गया है। अब ये क्या कह रहा है, पहला जो इसका क्वेश्चन है, तो सबसे पहले 8 है, तो संभव परिणाम की जो कुल संख्या होगी उसमें हम 8 लिख देते हैं। संभव परिणाम की कुल संख्या कितना हुआ, 8 हुआ। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है। पहला इसका पूछ रहा है आपसे, जो 8 को करेगा, कहने का मतलब हुआ इसमें जो तीर होता है जो वो घूमता रहता है, जब इसको घुमाया जाता है तो वह तीर 8 पर कितने बार आएगा। तो देखिए इसमें 8 जो है सो कितने बार है, तो केवल एक ही बार है। तो 8 पर जो वह तीर आएगा वह एक ही बार आएगा, तो 1 इसका हो जाएगा 8 आंसर। फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन कह रहा है, जो एक विषम संख्या को करेगा। तो देखिए इसमें जो होगा संभव परिणाम, तो आप जब ध्यान रखिएगा कि जब संख्या सम दिया गया हो, जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 सम संख्या है, तो जब संख्या सम दिया गया हो तो विषम पूछे या सम पूछे, भाज्य पूछे या अभाज्य पूछे, तो वहाँ पर अगर सम रहेगा तो उसमें जो है उसका आधा रखिएगा, तो 4 जो है यहाँ पर विषम संख्या होंगे। तो PE बराबर NE बट्टा फिर से NS लिखना है आपको, तो 4/8 काट दीजिए 1/2। फिर तीसरा इसमें क्वेश्चन कह रहा है, जो 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो देखिए संभव परिणाम की संख्या, तो देखिए 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी को कह रहा है, तो 2 से बड़ी संख्या को, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 को छोड़ करके 1 और 2 को छोड़ करके जो है वो सबको लिखना है, तो 6। फिर से हम लिखते हैं PE बराबर NE बट्टा NS, तो 6/8 काट दीजिए आप इसको, तो 3/4। लास्ट में कह रहा है 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो देखिए 9 से जो छोटी संख्या है, तो ये सभी जो है सो 9 से छोटी संख्या है, तो यहाँ पर जो संभव परिणाम की संख्या होगा वह टोटल 8 हो जाएगा। फिर आप इसको बैठाइए, PE बराबर NE बट्टा NS, 8/8 जब हम काट देंगे तो 1। तो इस तरह से आपका जो है सो 12वां क्वेश्चन है, जिसमें अगर आपको इसमें कहीं पर डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसमें फिर से बता देंगे आपको। जिस क्वेश्चन में जिस नंबर पे, जैसे पहला दूसरा तीसरा था इसका, जहाँ पे भी आपको डाउट हो उसका पूछ सकते हैं आप। अब देखिए आगे है 13 नंबर क्वेश्चन। हम 13 नंबर क्वेश्चन अभी बताते हैं, जो 13 नंबर में क्या कह रहा है। ये 12 नंबर क्वेश्चन था, तो 13 नंबर में क्वेश्चन आप देखिए, अपने किताब को रखिएगा अपने पास, जिस समय आप इसको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इतने लंबा क्वेश्चन है जो हम लिखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन हम ही बता पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, इसलिए हम किताब से ही बता रहे हैं। तो कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो आपको हम बताए थे जो पासे का अर्थ क्या होता है। पासे का मतलब हुआ लूडो का गोटी। तो जब हम इसको फेंकेंगे एक बार, तो संभव परिणाम की जो कुल संख्या आएगा वह देखिए क्या आएगा। तो जैसे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6, क्योंकि लूडो के गोटी जो होते हैं उसमें 6 तक ही लिखा रहता है, तो 6 तक हो गया इसका संभव परिणाम की कुल संख्या। अब आपका प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न है इसका, जो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम बताएं अभी आपको, जो अगर सम हो, तो यहाँ पर 1 से 6 तक लिखा गया, तो 6 जो है सो सम संख्या है, तो आप इसका आधा लिखिएगा। तो इसमें जो संभव परिणाम होंगे वह संभव परिणाम की जो संख्या होगा, संभव परिणाम की जो संख्या होगा वह आप इसका आधा कीजिए, तो आधा 3 हुआ। फिर आपको इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए आप, PE बराबर NE बट्टा NS, तो 3/6 1/2। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या। तो देखिए 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच, तो 2 और 6, तो 1 2 3, 2 और 6 के बीच 3 संख्या है, तो संभव परिणाम की संख्या, तो संभव परिणाम की संख्या फिर यहाँ पर 3 है। PE बराबर NE बट्टा NS,
तो फिर से देखिए यहाँ पर 3/6 काट देंगे तो 1/2। तीसरा क्वेश्चन है इसका, जिसमें कह रहा है विषम संख्या, तो अभी हम बताएं जो सम हो, विषम हो, भाज्य हो या अभाज्य हो। अगर संख्या टोटल सम हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, उसका आप आधा कर दीजिए तो 3, तो यहाँ पर 3 संख्या जो है सो विषम संख्या होगा। NE बट्टा फिर NS कीजिए, 3/6 काट दीजिए तो 1/2। इस तरह से जो है सो आपका आंसर आएगा। तो आज हम 13 तक बताए हैं और कल जो है सो फिर हम 13 से आगे 14 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। और इस तरह से हम प्रायिकता के टोटल क्वेश्चन जो है सो करा देंगे। प्रायिकता कराने के बाद फिर हम सोचेंगे, तो हम आपको बताए भी है जो हम इसके बाद क्या पढ़ाएंगे। तो इसके बाद हम त्रिकोणमिति फिर से शुरू करेंगे। आपके हम BTC के जो पूरे एक्सरसाइज है, हम पूरे एक्सरसाइज जो है आपका करा देंगे। आप केवल वीडियो देखते रहिए, आपको जो है सो सारे एक्सरसाइज जितने भी है सभी हम करवा देंगे आपका।